आज का हमारा विषय है कटहल। तो आज हम देखेंगे आयुर्वेद में कटहल के क्या गुण कहे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाव प्रकाश और निघंटु रत्नाकर में ये स्पष्ट लिखा है कि ये शीतल यानी ठंडे नेचर का होता है। ये स्निग्ध होता है, इसमें चिकनाहट होती है, ऑयलीनेस होती है। ये वात और पित्त रोगों को दूर करता है। यानी अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो आप इसका सेवन कीजिए। और अगर आपके शरीर में वात रोग है, यानी अगर आपके कहीं चोट मोच दर्द है या कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह प्रॉब्लम है, तो ये उसमें भी लाभकारक है। लेकिन ये कफ रोगों को बढ़ा सकता है। यानी अगर आपको सर्दी जुकाम है, नज़ला है, बलगम है, तो आप इसे अवॉइड कीजिए या कम क्वांटिटी में खाइए। ये तृप्तिकारक है, यानी इसको खाने के बाद आपका शरीर आपका पेट जो है वो भर जाता है। ये खाने में हमें स्वाद लगता है। ये देखिए ब्रीहण करता है, यानी ये शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को मोटा करता है और वज़न को भी बढ़ाता है। अगर आपका वज़न पहले से ही अधिक है तो आपके लिए ये नहीं है, आप इसको अवॉइड कीजिए। और ऋषि कहते हैं ये मांसवर्धक है, तो ये हमारी मांसल धातु को भी बढ़ाता है। तो अगर आपके मसल्स में कोई वीकनेस है तो आप अपनी डाइट में इसको कटहल को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और ये धातु वर्धक भी है, ये हमारी सभी धातुओं को स्ट्रांग बनाता है, पुष्ट करता है। तो अगर आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर है, यानी अस्थि धातु कमज़ोर है, जैसे हमने देखा ममसा धातु मसल्स आपके वीक है, तो आप अपनी डाइट में ज़रूर कटहल को इंक्लूड कीजिए। ये बलवर्धक है, यानी ये हमें ताकत देता है। तो अगर आप चलते फिरते समय आप थकावट महसूस करते हैं और आप कोई टॉनिक ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेहतर है कोई बाज़ार से टॉनिक लेने के अच्छा है कि आप एक नेचुरल चीज़ खाइए। जैसे कटहल की सब्ज़ी बना के अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये शुक्रजनक है, यानी ये स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज़ करता है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये रक्त पित्त रोगों को दूर करता है, यानी अगर शरीर से कोई ब्लीडिंग हो रही है गर्मी की वजह से, जैसे नाक से खून निकल रहा है या लैट्रिन से खून निकल रहा है, तो उस अवस्था में भी आप कटहल को खाइए। ये क्षत क्षय को दूर करता है, यानी अगर आपके शरीर में कोई चोट लग गई है, जैसे बैक इंजरी है या कहीं आपकी चेस्ट इंजरी है या आप टीबी के पेशेंट है, आपकी जो धातु हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, तो उन सारी कंडीशंस में आप कटहल को खाइए, ये आपके शरीर को ताकत देगा। लेकिन देखिए ये दुर्जर है, यानी पचने में इसको थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो अगर आपकी पाचक अग्नि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप कटहल तो खाइए, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में खाइए और थोड़ा कभी कभार खाइए, रेगुलर मत खाइए। जो अभी तक हमने गुण देखे थे वो जो पका कटहल होता है उसके देखे थे। तो अब हम देखेंगे जो कच्चा कटहल है। कच्चा कटहल होता है जो अभी हरा हरा होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो में जिस पे ए लिखा हुआ है, ये हरा कटहल अभी कच्चा है। जो पक जाता है वो हम बी फोटो में देख सकते हैं, वो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। कच्चे कटहल में मधुर और कसैला रस पाए जाते हैं। अब देखिए मल स्तंभक है, यानी ये थोड़ी कब्ज कर सकता है आपको। पचने में भी ये भारी है, लेकिन ये शरीर को ताकत देगा, बल कारक है ये भी। अब लेकिन ये आपके तीनों दोषों को खराब करेगा, यानी वात पित्त और कफ तीनों को बढ़ाएगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। तो जो कच्चा कटहल है वो खाना इतना लाभकारी हमारे लिए नहीं है, या अगर खाएं तो कम क्वांटिटी में खाएं। अब हम देखेंगे कटहल के बीज के क्या गुण कहे गए हैं। कटहल के बीज भी वीर्यवर्धक है, यानी स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं। ये मीठे होते हैं, मधुर रस के होते हैं। ये भी थोड़ा पचने में भारी होते हैं, तो अपनी पाचक शक्ति को ध्यान में रख के ही खाएं। ये भी मल को बांधते हैं, यानी अगर आपको लूज मोशंस आ रहे हैं, आपको पतले दस्त आ रहे हैं, तो उसमें तो ये लाभकारी है। लेकिन अगर आपको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उस अवस्था को ये थोड़ा सा बिगाड़ भी सकते हैं, तो इसलिए कम क्वांटिटी में खाएं। लेकिन ये मूत्र को निकालते हैं, यानी अगर आपको पेशाब रुक रुक के आता है तो उस अवस्था में ये बीज खाने लाभकारी हैं।
देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक कटहल के बारे में। तो हम देख सकते हैं कटहल के कितने गुण हैं, लेकिन कच्चे की अपेक्षा पक्का कटहल खाना चाहिए। उसके अंदर अधिक लाभ होते हैं और वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।